नमः शिवाय दोस्तों। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उसमें भी सोमवार का दिन जो भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो ऐसे में सोमवार के व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि सोमवार के व्रत रखते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो कि सावन के सोमवार से व्रत रखने आरंभ करते हैं और पूरे वर्ष सोमवार के व्रत रखते हैं। तो भक्तों की अपनी इच्छा होती है भगवान शिव के व्रत धारण करना और भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने मनोवांछित फल प्राप्त करना। और कुछ भक्त केवल भगवान की भक्ति के लिए ही सोमवार के व्रत रखते हैं। तो जिस भी भाव से भक्त भगवान की पूजा करता है, सोमवार के व्रत रखता है, भगवान उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिन्हें भक्ति चाहिए उन्हें भक्ति की प्राप्ति होती है और जिन्हें मोक्ष चाहिए भगवान शिव उन्हें मोक्ष भी देते हैं। और जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए भगवान शिव उन्हें संतान देते हैं। जिन्हें दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए भगवान शिव उन्हें दाम्पत्य जीवन सुखमय होने का वरदान देते हैं। या फिर विवाह में बाधाएं आ रही हैं और विवाह की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, चाहे जीवन साथी पाना चाहते हैं, या फिर भक्तजन अपार धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं, मान यश प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो भक्तजन केवल भौतिक सुख पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें इन सभी भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भक्तजन केवल भौतिक सुख पाना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। तो सोमवार का व्रत अत्यंत लाभकारी व शुभ कल्याणकारी व्रत माना गया है, दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। जैसे कि सावन में सोमवार के व्रत कब से शुरू करें, कृष्ण पक्ष में या फिर शुक्ल पक्ष में, या फिर इस बार सावन के महीने में जो अधिक मास बीच में आ रहा है तो उसमें किस प्रकार से व्रत धारण करें। और जो भक्त पूरे वर्ष सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं वो किस प्रकार से व्रत शुरू कर सकते हैं। 16 सोमवार के या फिर सोमवार के व्रत के नियम क्या होते हैं और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा विधि करनी चाहिए, यह सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। इससे ये होगा कि मुझे पता चलता रहेगा कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं, इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाया करेंगे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सावन का महीना प्रारंभ होगा 4 जुलाई 2023 से और समाप्त होगा 31 अगस्त 2023 को। तो इस बार लगभग 2 महीने का सावन होगा, मान लीजिए 59 डेज का। तो ऐसे में 2 महीने में आपको 8 सोमवार प्राप्त हो जाएंगे। तो सावन का पहला सोमवार आपको 10 जुलाई को प्राप्त होगा और दूसरा सोमवार आपको 17 जुलाई को प्राप्त होगा। सावन का तीसरा सोमवार आपको 24 जुलाई को प्राप्त होगा और चौथा सोमवार आपको 31 जुलाई को प्राप्त होगा। इसी प्रकार पांचवा सोमवार आपको 7 अगस्त को प्राप्त होगा और छठा सोमवार आपको 14 अगस्त को प्राप्त होगा। सावन का 7वां सोमवार आपको 21 अगस्त को प्राप्त होगा और 8वां सोमवार इस प्रकार आपको अंतिम सोमवार 28 अगस्त को प्राप्त होगा। तो मतलब सावन के मास में इस बार आपको कुल मिलाकर के 8 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1 महीना अधिक मास का इसमें लगेगा। अधिक मास आपका आरंभ होगा 18 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक। तो इस प्रकार सावन के महीने के बीच में ही आपको 4 सोमवार अधिक प्राप्त होंगे। तो मतलब जो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक के बीच के सोमवार होंगे, 4 सोमवार, वो सोमवार आपको अधिक मास के प्राप्त होंगे। तो जो भक्त केवल सावन के सोमवार के व्रत रखना चाहते थे वो यह सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें 4 अधिक मास के सोमवार के व्रत भी रखने होंगे।
वैसे आपको 8 सोमवार के व्रत करने चाहिए, क्योंकि अधिक मास का महीना भी बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। क्योंकि सावन के महीने के बीच में जो अधिक मास लगा है, इसके कारण यह सावन का महीना और भी अधिक लाभकारी हो गया है। किंतु यदि आप अधिक मास के सावन के व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ सावन के सोमवार के व्रत भी आप कर सकते हैं, अधिक मास के व्रत आप ना करें। और यदि आप 8 सोमवार के व्रत करते हैं, तब तो अत्यंत लाभकारी होगा। और जो भक्त सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, वो भी 10 जुलाई से ही व्रत रखने आरंभ करें। और जो भक्त केवल 16 सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, वो भी 10 जुलाई से ही व्रत रखना आरंभ कर दें, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो या फिर उसमें अधिक मास हो, आप कभी भी व्रत रखने आरंभ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सावन के सोमवार की पूजा विधि व व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर लीजिए। इसके बाद यदि आपके घर के आसपास में कोई शिवालय है, कोई शिव मंदिर है, तो वहां जाकर के भी विधि विधान से पूजा अर्चना करके आएं। कोई भी व्रत लेने से पहले हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। जो भी भक्त सावन के सोमवार में 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं या फिर पूरे वर्ष भर व्रत करना चाहते हैं, तो संकल्प की विधि सभी की एक ही होती है। बस संकल्प के समय आपको सोमवार के व्रत की संख्या अवश्य बोलनी है। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें, अक्षत लें व पुष्प लें और भगवान शिव का स्मरण करें अपने मन में। उसके बाद अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए। उसके बाद भगवान शिव के सामने यह संकल्प लीजिए कि आप कितनी संख्या में यह व्रत धारण करना चाहते हैं, अर्थात यह व्रत रखना चाहते हैं, और किस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप यह व्रत करना चाहते हैं। संकल्प लेने के बाद आप भगवान शिव से यह कामना करें या प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आप मेरी यह कामना पूर्ण करें। व्रत में यदि मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है, तो आप मेरी भूल चूक को क्षमा करें और मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार अपनी मन की सभी भावनाओं को भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आप यह संकल्प पूर्ण करें। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है, भगवान शिव के समक्ष ही अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से आप भगवान शिव की पूजा करें। और जो भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार, चाहे आप निर्जला व्रत रखें, फलाहार रखें, जलाहार रखें, जो भी आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार ही आप व्रत धारण करें। व्रत के दौरान यदि आप साधारण व्रत रख रहे हैं तो आप चाय पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। सोमवार का व्रत दिन भर का व्रत होता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। शाम के समय अर्थात प्रदोष काल के समय भगवान शिव के समक्ष प्रसाद अर्पण करके, जो प्रसाद आप भगवान शिव के समक्ष अर्पित कर रहे हैं उसी प्रसाद से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और हाँ, सोमवार के व्रत में आप केवल मीठा भोजन ही करें, क्योंकि सोमवार के व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक चाहे सेंधा नमक हो या कोई भी नमक हो, सोमवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और आप भगवान भोलेनाथ के जो भी व्रत रख रहे हैं सावन के, चाहे आप सिर्फ सावन के 16 सोमवार के व्रत रख रहे हैं, 8 सोमवार के व्रत रख रहे हैं या पूरे वर्ष के व्रत रख रहे हैं, तो पूजन विधि सभी की एक ही होती है। सबसे पहले भगवान शिव को जलाभिषेक कराएं, उसके बाद भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पण करें, जैसे कि भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, भस्म इत्यादि। यह सभी भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं, ये उन्हें अर्पण करें। भगवान शिव का मंत्र जप करें। इस प्रकार विधि विधान से आप सुबह की पूजा करें और शाम के समय प्रदोष काल में जब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव को भोग अर्पण करें। भोग में आप चाहें तो आटे की पंजीरी बना सकते हैं, चाहे तो खीर बना सकते हैं, सफ़ेद मिठाई भी रख सकते हैं, और यदि आप चाहें तो केवल फल भी अर्पित कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान शिव को भोग अर्पित करें। जो भी भोग आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे, जो भी प्रसाद आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे, उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। 2 हिस्से भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं और उसका 1 हिस्सा पूजा के बाद आप स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और जो 2 हिस्से आपने भगवान शिव को अर्पित किए हैं, उसमें से 1 हिस्सा आपको किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए।
अब मान लीजिए आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपको वह एक हिस्सा जो दान का आपने निकाला है ब्राह्मण के, उसे आपको किसी गाय को खिला देना है। और जो एक हिस्सा भगवान शिव को आपने अर्पित किया था वो बच जाता है, उसे आप अपने पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप वितरित कर दीजिए। तो इस प्रकार प्रसाद के जो 3 हिस्से किए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और कोशिश करें कि जो भी भोग आप पहले दिन भगवान शिव को अर्पण करेंगे, हर सोमवार वही भोग आप भगवान शिव को अर्पित करें तो अति उत्तम होगा। मान लीजिए आप हर सोमवार को भगवान शिव को पंजीरी अर्पित करते हैं भोग में, तो आप हर सोमवार को भगवान शिव को पंजीरी अवश्य अर्पण करें। इसके साथ अगर आप चाहें तो फल फूल मिठाई इत्यादि और अर्पित कर सकते हैं, किंतु पंजीरी अवश्य ही अर्पण करें। तो सावन के सोमवार के व्रत और सभी प्रकार के सोमवार के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि चाहे आप 16 सोमवार के व्रत रखें, या फिर आप 8 सोमवार के व्रत रखें, या फिर आप वर्ष भर के सोमवार के व्रत रखना चाहते हैं, तो व्रत आप कृष्ण पक्ष से ही शुरू कर सकते हैं, अर्थात 10 जुलाई से आप अपने व्रत आरंभ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की मंगल शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।